हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो लास्ट सेशन में मैंने आपके साथ सी सेट का सिलेबस एंड आगे क्या हम टॉपिक्स करेंगे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो क्लास एक बार देख लीजिए, बिकॉज उसी क्लास से इस सेशन का आज आगे कंटिन्यू लिंकअप है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था एंड नंबर सिस्टम में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, रिमाइंडर थ्योरम बताया था, कैसे उसके क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं वो भी समझाया था एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे थे जो इस ईयर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम एक दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है ना, जो मैंने लास्ट सेशन में किया था उसमें मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 बताया था। आज मैं आपको एक न्यू कंसेप्ट बताऊंगी रिमाइंडर थ्योरम में एंड इसके साथ हम एक और दूसरा टॉपिक करेंगे जिसमें हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको जो पूरे सब टॉपिक्स की लिस्ट बनवाई थी ना, देयर आर आई थिंक 5 to 6 टॉपिक्स जो कि नंबर सिस्टम के अंदर सब टॉपिक्स थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम हम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि HCF LCM वाला कंसेप्ट भी करेंगे। तो ये सब टाइप्स मैंने आपको पिछले सेशन में ही बता दिया था, तो अगेन सेम बताना इज लाइक दोबारा से रिपीटेशन हो रहा है सेम चीजों का, है ना। तो इसलिए हम सीधे कंसेप्ट पे आते हैं। तो आज हम दो कंसेप्ट सीखेंगे। फर्स्ट वन इज जो मैंने आपको लास्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम कराया था उसके जो कंसेप्ट बच गए वो सीखेंगे। सेकेंड थिंग्स हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर एक साल आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम खुद में एक वास्ट टॉपिक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आज का टॉपिक क्लियर है। हमें दो टॉपिक कौन कौन से करने हैं, चलिए ठीक है मूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस था? देखिए टाइप 1 में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप कैसे कर सकते हैं इस तरीके के लंबे लंबे क्वेश्चंस को। मैंने आपको बताया था फर्स्ट मेथड इज आप इंडिविजुअल को डिवाइड कर दीजिए और जितना आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि रिमाइंडर कभी भी आपका बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर आ रहा है तो फिर से आपको डिवाइड करना है, देन आपको फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है लास्ट क्लास में। चलिए एक छोटा सा सैंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, आप लोग एक बार पिछली क्लास वाला रिवाइज करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, वहां पे मैंने ये चीजें कराई हैं। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पिछली क्लास में, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एंड समझाया भी था। तो मुझे बताइए तो इसका रिमाइंडर कितना आया था, एक बार करिए तो खुद से। इसमें आपको क्या करना है, आपको हर किसी को इंडिविजुअल को डिवाइड कर देना है, फिर उसके बाद जो आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा करके दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको आप लोग करेंगे, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको करवाया था कि 15 × 23 मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है टाइप 1 का, डिवाइडेड बाय 12। बताइए, मैंने पिछली क्लास में करवाया था आपको। ठीक, जल्दी जल्दी करिए। ये टाइप 1 अभी हम समझ रहे हैं, जस्ट एक बार रिकैप कर रहे हैं टाइप 1 का। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल को डिवाइड कर दीजिए, देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, सीधे क्लियरली विजिबल हो रहा है, दैट इज 3। ठीक, फिर आप यहाँ से करेंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 2 जा तो नहीं जाएगा, 12 2 जा तो 24 होता है, यानी कि 1 बार डिवाइड होगा और जितनी वैल्यूज बची दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या होता है वो भी समझाया था। तो 11 × 3 करेंगे तो कितना होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 33। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि रिमाइंडर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा। ये कितना है आपका 12 है और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 13 आ रहा है, 33 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा आए तो आपको अगेन इसको डिवाइड कर देना है। तो 33 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 12 करेंगे, तो जो अब वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 9। तो 9 अब क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, 9 आपका छोटा है 12 से, तो यानी कि 9 विल बी दी आंसर। समझ में आया क्या कंसेप्ट है? टाइप 1 में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो भी वैल्यूज दी गई है इंडिविजुअल को आप डिवाइड कर दीजिए। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लाइक देखिए, जैसे यहाँ पर आपको अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो पिछली क्लास में भी समझाया हुआ है मैंने, एक बार देख लेना आप वो सेशंस को भी, बस मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपकी वैल्यू थी 12, है ना। ठीक है, तो टाइप 1 में आपको करना था 12 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू
23 डिवाइडेड बाय 12। तो इंडिविजुअल को डिवाइड करके जो आई वैल्यू उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना था। तो यहाँ पे आपका 3 इंटू क्या आ रहा है हमारा 11। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं द फाइनल आंसर कितना आ रहा है 33, यानी कि ये क्या आया हमारा इन दोनों को ऐड सॉल्व करने पे रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर मैंने आपको बताया कभी भी इस वैल्यू से बड़ा नहीं होगा। ये कितनी वैल्यू है आपकी 12, तो 12 से बड़ा है ना 33। तो एक बार फिर से इसको डिवाइड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 12, तो अब आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा, दैट इज 9। ये था हमारा टाइप 1। तो अब मैं आपको जैसे ही हमारा रिमाइंडर थ्योरम और नंबर ऑफ फैक्टर्स कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पे मैं आपको प्रैक्टिस सीट दूंगी जिसमें आपको और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, हर एक टाइप के जितने भी हम डिस्कस करें, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका टाइप 1 और इसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये मैंने डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, अब आता है टाइप 2। सेम क्वेश्चन को ही हम टाइप 2 से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, टाइप 2 क्या है, सिंप्लीफाई करने वाला प्रोसेस है। सिंप्लीफाई समझते हैं, जो कट रहा है उतनी वैल्यूज को कट करते जाइए। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे कोई वैल्यू कट हो रही है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। कोई वैल्यू कट हो रही है, एक मिनट आप सॉल्व करिए, मैंने पिछली क्लास में भी बताया हुआ है, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे 15 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 12। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। 23 तो नहीं कट होगा, बट ये आपका कट हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। देखिए तो किससे मैंने कट किया उसको यहाँ पर लिख दीजिए। पहले मैंने 3 से कट किया, अब फिर किसी से होगा क्या, देखिए तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करिए, तो ये फिर से किसी से कट होगी ये वैल्यू या नहीं होगी, नहीं होगी ना, अब है ना। तो अब क्या कर लेंगे, अब उसके बाद कर दीजिए, फिर अब आप नेक्स्ट प्रोसेस लगा दीजिए। आपने आप 15 से वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दिया ना, 5 हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 4। अब वही इंडिविजुअल वाला डिवीजन ले लीजिए, 23 डिवाइडेड बाई आपका क्या आएगा 4। ठीक है, 4 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, तो इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं सिंप्लीफाई मेथड, जहां पे हम वैल्यूज को कट करते जाते हैं और एक पॉइंट पे आते हैं जहां पे हम देखते हैं कि कितना आपका हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 1। अब यहाँ पे देखेंगे ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो आप 3 आ जाएगा, तो 3 ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो आपका क्या आ गया वैल्यू 3 आ गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, वहां पर आपको मैंने बताया था कि जितनी बड़ी वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड करते जाएंगे और उस वैल्यू से ज्यादा बड़ा नहीं लाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपने जितनी वैल्यू से कट किया है ना, लास्ट में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ किससे कट किया था, एक 3 से ना, तो इनटू क्या कर दूंगी मैं आपका 3, तो 3 3 जा क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो सेम आया, चाहे हम टाइप 1 यूज करें चाहे हम टाइप 2 यूज करें। क्लियर, रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए, समझ में आ रहा है। फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं करना है, पर हर एक वैल्यू को डिवाइड कर देना है और देखना है कि वैल्यू से ज्यादा ना आए तो फिर से डिवाइड कर दीजिए। सेकेंड मेथड इज हमें सिंप्लीफाई करना है, जितना कट हो सकती है वैल्यूज को हमें कट करनी है और जिस जिस वैल्यू से आप कट कर रहे हैं ना साइड में लिखते जाइए, बिकॉज एंड में जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो इनको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कि वो मल्टीप्लाई नहीं करते, वो सीधे डायरेक्टली आपका 3 रिमाइंडर आंसर कर देंगे। नो, 3 कैसे आएगा, आपने यहाँ पे कट भी तो करी है, वैल्यूज को सॉर्ट आउट भी तो करी अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, अलग अलग जो मेथड्स आती है ना, ये कैलकुलेशन को ही सॉर्ट करने के लिए आती है, कोई अलग मेथड यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। अब हम समझेंगे टाइप 3 कंसेप्ट, दैट इज नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कभी भी ध्यान रखना, रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी रिमाइंडर की वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आएगी। तो अब क्या करें ऐसे केसेस में जब आपका रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करें, या तो आप पूरा इसको मल्टीप्लाई करिए दोनों की वैल्यू को और उसके बाद आप 53 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल इन दी सीसेट एग्जाम, रियल एग्जाम, की हम इनको मल्टीप्लाई करने लगे फिर उसके बाद हम डिवाइड करें। तो यानी कि हमें कुछ अप्रोच सीखनी होगी जिससे हम इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, 51 डिवाइडेड बाय 53। क्लियर, देन हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, उसके बाद हमारा क्या है 52 डिवाइडेड बाय 53, इंडिविजुअल को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप 51 से 53 में कैसे आएंगे, कितना कितना आपको पीछे आना है, कितना कितना है ये आपका क्या आएगा -2। क्लियर, फिर आप इंटू करेंगे, फिर आप यहां से 52 से 53 में कैसे जाएंगे,
कितना आ रहा है आपका, कितनी वैल्यू आएगी, -1, समझ रहे हैं। 52 से 51 में जाएंगे तो दैट इज डिफरेंस इज -1। तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस माइनस का कंसेप्ट पता होगा ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, +2 इज दी आंसर। समझ में आया क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली देखिए यहां से देखना है कितना डिफरेंस है कि कितना माइनस हो रही है वैल्यू। तो यहाँ से 51 से 53 ना, तो यानी कि कितना होगा आपका 51 माइनस 53 करेंगे तो कितना आएगा, -2 ना, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आया -2, यहाँ पे आपका क्या आया -1। तो दोनों को माइनस माइनस इज प्लस, ऐसा केस भी आएगा जहाँ पे माइनस और प्लस भी हो रहा होगा तो वहां पर सिचुएशन डिफरेंस होगी, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों वैल्यू माइनस माइनस, तो यानी कि आंसर इज +2। समझ में आ रहा है कैसे करना है। ये नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या है, तो रिमाइंडर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, ये आपको एक क्वेश्चन मैंने किया। अब एक क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, 14 इंटू, क्वेश्चन लिखिए, सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे नेगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट पे, 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 8। करिए इसको, 2 मिनट का टाइम है, करिए, कितना आ रहा है आंसर। अब देखिए कैसे करना है इस तरीके के क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले आप इंडिविजुअल को डिवाइड कर लीजिए, 14 डिवाइडेड बाय 8 इंटू आपका क्या है 15 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, हमें वैल्यूज ज्यादा लानी है, ठीक है। तो देखिए हमें नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, 8 से हम डिवाइड करेंगे अगर हम 14 को, तो देखिए क्या होगा इसमें, 8 1 जा 8 करती हूँ तो आपकी कुछ वैल्यूज बचेगी, तो 8 2 जा अगर हम 16 करते हैं तो कितने आई आपकी यहाँ पे वैल्यू 2, ठीक, आया कि नहीं आया, 14 और 2 16 हो गया। फिर आप सेम यहाँ पे करिए, 15 से 8 को डिवाइड करिए, 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से, ठीक है, तो देखिए 8 2 जा कितना होता है 16, तो कितनी आई वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचा हो, पहले वाले केस में -2 और सेकेंड में क्या हुआ -1, तो क्या बच गया आपका आंसर, क्या आ गया 2। समझ में आया क्या किया, समझ में आया क्यों किया ऐसा मैंने इस क्वेश्चन में क्यों किया। पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने डिफरेंस देखा, देन मैंने वैल्यू लिखी, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि वहां पे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले वाला, दिस वन इज द क्वेश्चन ना, यहाँ पर देखिए नीचे वाली वैल्यू क्या थी, इन दोनों वैल्यू से बड़ी थी, ध्यान से समझना कंसेप्ट, नीचे वाली वैल्यू दैट इज 53 जो थी 51 और 52 से क्या थी, बड़ी थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली डिफरेंस देखा और आंसर किया, समझ रहे हैं। बट अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहां पर 8 क्या है हमारी इन दोनों वैल्यू से छोटी है, तो जब ऐसा केस होगा तो हमें हमेशा ज्यादा वैल्यू ले लें, मतलब मैं यहाँ पर 8 1 जा 8 भी कर सकती थी ना, लेकिन मेरा रिमाइंडर कुछ और आता, मेरे को क्या करना है, मेरे को बड़ी वैल्यू लेनी है, क्योंकि मुझे डिफरेंस फाइंड करना है, समझ रहे हैं, मुझे डिफरेंस फाइंड करने के लिए मुझे इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए होगी, तो मैंने क्या किया 8 2 जा 16 किया, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई 2 आई। फिर मैंने इसमें जब 8 2 जा 16 किया तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। मतलब क्या है, सिंपल याद रखिए, ये जो वैल्यू है ना आपको इससे बड़ी वैल्यू लानी है यहाँ पे, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे सपोज 24 होता तो क्या करते, या चलो 24 तो कंप्लीट डिवाइड 25 करते हैं, 25 होता तब क्या करते, तब आप क्या 24 से डिवाइड करते या फिर आप इससे बड़ी वैल्यू लाते, क्या लाना है, हमेशा उससे बड़ी वैल्यू लाना है। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रही हूं मैं, जब आपका नीचे की वैल्यू बड़ी होगी ऊपर वाली वैल्यू से तो आपको क्या करना है, सिंपली डिफरेंस देखना है और उन वैल्यूज को
सॉल्व कर देना है। लेकिन इन केस जब आपकी नीचे की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी एज कंपेयर टू दी ऊपर वाली वैल्यू से, तो यू हैव टू फर्स्ट डिवाइडेड। ठीक है, जब आपने डिवाइड किया तो क्या हुआ, तो यहां पर मुझे इससे बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो मैंने क्या लिखा 16, तो क्या आया यहाँ पे मेरी वैल्यू, दैट इज 2 रिमाइंडर आ गया। फिर यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ पर मेरा 1 आ गया, तो मैंने बाद में इन दोनों को सॉल्व कर दिया, -2 इंटू -1, तो वैल्यू आई मेरी 2। समझ में आया क्या किया है इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन और करके देखेंगे ऐसे ही, एक क्वेश्चन करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। सॉल्व दिस, वो वाला तो इजी था, इसको सॉल्व करिए। तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ध्यान रखना, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन में सारा खेल आपका डिनोमिनेटर का ही है। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू जो है दैट इज दिस 5, उससे पहले क्या थी 53, और उससे पहले जो क्वेश्चन में हमारी दी गई थी 8। ठीक है, इसी से हमें सारा ध्यान रखना है। अगर ऊपर वाली वैल्यूज बड़ी हैं तो डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए, देख लीजिए डिफरेंस कितना आ रहा है। लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यूज छोटी है, ऊपर वाली वैल्यूज आपकी बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तब आपको क्या करना है, जो मैंने भी आपको कंसेप्ट सिखाया। तो क्या करेंगे अब इस केस में बताइए, इंडिविजुअल को डिवाइड करेंगे। आंसर करिए क्या आएगा, देखिए 12 डिवाइडेड बाई 5 इनटू हमारा यहाँ पे क्या करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं पहले हम इन दोनों को। 5 को डिवाइड कर लेते हैं हम 12 से। देखिए 5 2 जा अगर 10 करती हूं तो ये क्या होगा, दिस वैल्यू इज छोटी, छोटी है ना, किससे 12 से। तो यानी कि मैं क्या करूंगी, मैं 5 2 जा नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे करूंगी 5 3 जा। क्या करना है, क्यों, क्योंकि मुझे नीचे वाली वैल्यू से बड़ी लिखनी है, तो 5 3 जा 15। ठीक, समझ में आया? तो कितनी आई यहाँ पे वैल्यू 3, यानी कि -3 इंटू, अब सेकंड में करिए 5 डिवाइडेड बाई क्या करना है 24 करना है। ठीक है, 5 4 जा भी कर सकती हूँ 20, लेकिन मुझे बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो 5 जा क्या हो गया 25, 24 से बड़ी है ना, तो अब क्या आ गया यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि -1। तो -3 इंटू -1 इक्वल टू व्हाट इज द आंसर, दैट इज 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे? ये सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उस तरीके का। ठीक है, समझ में आया? पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, जस्ट हमने डिफरेंस देख लिया, सेकंड का टाइप ये। अब एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक, ये आप मुझे आंसर करके बताएंगे इस क्वेश्चन का, कमेंट में इसका आंसर करेंगे। द थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज, सेम चीज आपको करनी है, यहां पर भी आपको वैल्यूज को, नीचे वाली वैल्यू छोटी है तो आपको आंसर करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए ये आप आंसर करेंगे मुझे कमेंट में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्वेश्चन का आंसर करना, मैं नहीं बताऊंगी इसको। मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए इस मेथड के, नाउ ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब आपको एक और कंसेप्ट समझने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे आपका 4th नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्या करना है, करिए तो जल्दी से। 62, इसमें एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, इंटू 63 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 66। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपकी वैल्यू क्या है, देखिए ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली डिफरेंस देख लेना है कितना कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो 62 से 63 में आएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, लिखिए जल्दी से। सबके आगे माइनस माइनस का साइन आएगा, बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, करिए तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर। सबसे पहले 62 से 66 में कितना का डिफरेंस है 4, तो क्या आएगी वैल्यू -4। ठीक है, 63 से 66 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 3 का, तो क्या वैल्यू आएगी, दैट इज -3। 64 से 66 में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो क्या वैल्यू आई, दैट इज -2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखिए माइनस माइनस तो क्या होता है, प्लस होता है ना, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12, तो ये तो वैल्यू आपकी क्या आ गई, प्लस आ गई, बट यहां पर देखिए प्लस इंटू यहाँ पे क्या है -2। समझ रहे,
क्यों? क्योंकि वो माइनस तो माइनस ही रहा ना, ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो गए। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास 2 ही वैल्यूज गिवन थी ऊपर, समझ रहे हैं, इसीलिए माइनस माइनस क्या होता प्लस होता था। लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपके पास 2 ही वैल्यू है, वहां पे 10 वैल्यू भी हो सकती है, 5 वैल्यू भी हो सकती है। तो आपको कंसेप्ट समझना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, रादर देन गोइंग टू दी शॉर्टकट एंड ट्रिक। बेस समझिए पहले कि रिमाइंडर क्या होता है, कैसे निकालने होते हैं, तो आप फिर ऑटोमेटिकली विद इन द टाइम ऑफ प्रैक्टिस आपको खुद एकदम लॉजिक लगने लगेंगे, ठीक है। देखिए माइनस माइनस और आपकी प्लस, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 12 हो गया, और ये माइनस की वैल्यू आपकी सेम एज इट इज रही। तो अब 12 टू जा कितना होता है आपका 24, तो यानी कि आंसर क्या आ रहा है -24। मैंने आपको स्टार्टिंग सेशन में क्या बताया नेगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट में, कि रिमाइंडर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है। तो यानी कि ये आंसर तो मेरा गलत हो गया, -24 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंसेप्ट ही है कि नेगेटिव रिमाइंडर का, कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इस केस में क्या करेंगे, जब वैल्यू माइनस में आएगी, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्यों? क्योंकि हमें एग्जामिनर को पता है कि हमारी नर्व्स कहाँ पे है, जहां पे हमें पकड़ना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब ऐसा केस आएगा तो आपको डिनोमिनेटर के साथ उसको ऐड कर देना है, समझ रहे हैं। जब भी आपका रिमाइंडर माइनस आएगा तो ऐड विद द डिनोमिनेटर, तो क्या है -24 प्लस 66। तो आपने बेसिक तो पढ़ा होगा, जिसका साइन बड़ा होता है उसी का साइन आपका आता है। तो किसका साइन बड़ा है, दैट इज 66 वैल्यू, तो क्या आंसर में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन प्लस माइनस आपके क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो अब जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज द आंसर। समझ में आया क्या किया इस क्वेश्चन में मैंने, क्लियर और नॉट, बताइए, ठीक है। जब भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव आएगा यू हैव टू ऐड दैट रिमाइंडर विद द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के साथ आपको उस रिमाइंडर को ऐड कर देना है, सिंपल एज इट इज, ठीक है। चलिए देखिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे। देखिए करिए इस क्वेश्चन को, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन है जो टाइप अभी हमने डिस्कस किया उस पे बेस्ड। करिए इसको और बताइए इसका आंसर क्या है। समझ में आ रहा है क्या करना है, पहले डिफरेंस लिखिए सबका, लिखिए फटाफट से कितना आ रहा है। 32 से 38 कितना डिफरेंस है, क्या आएगी वैल्यू, -4। माइनस में आ गया ना, रिमाइंडर आपका किस में आ गया, माइनस में आ गया, प्लस माइनस माइनस ना, तो हमेशा माइनस में ही आएगा इस केस में। तो अब क्या करेंगे जब भी रिमाइंडर माइनस में आएगा, मैंने अभी आपको बताया है क्या करना है जब भी रिमाइंडर माइनस में आएगा। तो बट आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने रैंडम लिया, तो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, मैंने ये जान के क्वेश्चन आपके सामने लिया। इफ इन केस, देखिए मैंने आपको क्या बताया है, क्वेश्चन इनकरेक्ट है, आप कैसे समझेंगे, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग सेशंस में ही बताया। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन क्यों लिया गया आपके सामने, ध्यान से देखिए एक बार। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई है, -72, ध्यान से देखिए, और डिनोमिनेटर कितना है हमारा 38।
फिर से वो कंसेप्ट हमें समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसलिए क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, ये 38 है और यहाँ पे हमारी वैल्यू है रिमाइंडर 72। मैंने आपको क्या बताया, रिमाइंडर कभी भी आपका डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा, यानी कि ये वैल्यू कभी भी आपकी 38 से बड़ी नहीं होगी। स्टार्टिंग में समझाया ना कि रिमाइंडर नेवर बी ग्रेटर देन दी डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब ऐसा केस आता है तो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया, अगेन डिवाइड विद दी डिनोमिनेटर। समझ रहे हैं क्या कंसेप्ट है, फिर से इसको हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, अभी बताया है ना क्वेश्चंस में। तो इफ इन केस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आ जाता है जहां पर इसकी वैल्यू ज्यादा आई है, यानी कि 72 आई है, डिनोमिनेटर से बड़ी आई है और नेगेटिव में भी आई है। अब यहां पर ये नहीं होगा कि आप दोनों को माइनस कर देंगे और आंसर लिख देंगे, नो, बिकॉज आपको चेक करना है कि रिमाइंडर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है। अगर ये डिनोमिनेटर से क्या है आपका, बड़ा है, देन आपको क्या करना है, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, फिर आप वैल्यूज को ऐड करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का। तो एक बार मैं समरअप कर देती हूँ, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में पूछना, मैं आपको अगेन समझाऊंगी। एक बार मैं रिकैप भी कर देती हूँ। यहां पर हमने, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समझ आए कि नहीं आए कंसेप्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या डिस्कस किया, दैट इज टाइप 1। तो टाइप 1 में मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है, मैं रैंडम ले रही हूँ कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि इंडिविजुअल को डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर लिख लीजिए, ठीक है। फिर टाइप 2 में क्या बताया, समरअप कर रही हूँ, पूरा ध्यान से देखिए। टाइप 2 में आपको क्या बताया कि आप वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते जाइए जहां तक आप कर सकते हैं, बट जिस भी वैल्यू को, टाइप 2 हमारी सिंप्लीफाई मेथड थी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में आपको मैंने क्या बताया, सिंप्लीफाई करते जाइए, वैल्यूज को कट कर दिया, बट जिसको भी कट कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करके लास्ट में रिमाइंडर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। एक और चीज यहाँ पर मैंने आपको बताई कि रिमाइंडर जो है, ध्यान रखना एकदम, रिमाइंडर कभी भी आपका बड़ा नहीं होगा, किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। अगर है, क्वेश्चन भी कराया था, अगर इफ इन एनी केस रिमाइंडर आपका बड़ा आ रहा है डिनोमिनेटर से, तो आपको क्या करना है, अगेन इसको डिवाइड करना है। समझाया था ना क्वेश्चन करके, पिछले सेशन में भी बताया था, इस सेशन में बताया था, अगेन इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। समझ आया। थर्ड, उसके बाद हमने नेक्स्ट कंसेप्ट क्या समझा, नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट। पूरे रिमाइंडर थ्योरम में हमारा डिनोमिनेटर का ही खेल है, मैंने आपको बताया भी कि डिनोमिनेटर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन कराया, दैट इज वेरी सिंपल, 51 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 53। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ी है तो जस्ट चेक इज द डिफरेंस, क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस, एंड उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर सेकेंड मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8। तो मैंने आपको बताई जब नीचे वाली वैल्यू आपकी छोटी होती है एज कंपेयर टू दी ऊपर वाली वैल्यू से, उस केस में आपको क्या करना होता है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू लेनी है। मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया, नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाएंगे, वीडियोस को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट नेगेटिव रिमाइंडर में ही हमने क्या सीखा, जिसमें मैंने आपको एक वैल्यू करवाई थी 62 इंटू 60, सेकेंड वर्ड है आपका 63 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 66। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, इंडिविजुअल को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो जिस केस में नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो उसको ऐड कर देंगे किससे, डिनोमिनेटर से। समझ में आ रहा है। और वही क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट में करवाया, दैट इज सस्पेंस वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया रिमाइंडर की वैल्यू ज्यादा आ रही थी, तो रिमाइंडर की वैल्यू जब ज्यादा आती है तो उसको अगेन डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगी, तो आप लोग वहां से क्वेश्चंस को ज्वाइन करिए और उसको देखिए कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर डाउट होगा तो फिर अगेन जो दूसरा सेशन होगा उसमें मैं फिर से कराऊंगी। धीरे धीरे ही हम मूव करेंगे कंसेप्ट वाइज, बस इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दी बेसिक एंड दी कंसेप्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू ज्वाइन स्पेशली कोर्स फॉर दी सीसेट, बिकॉज सीसेट अब बहुत ज्यादा टफ बनते जा रहा है और एक चैलेंजिंग हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, वी हैव स्टार्टेड अ सीसेट फाउंडेशन बैच, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। लिंक उसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, आप वहां से कॉन्टेक्ट
कांटेक्ट करके आप रजिस्टर करके अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट, क्लासेस, नोट्स, मटेरियल, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी ये वाली जो क्लासेस चल रही हैं इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम इसका नंबर भी इंक्रीज कर देंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर करा है, अब हम और भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी। तो अब डेली इसको मैं एक अल्टरनेटिव डेज में आपके साथ एक क्लास करूंगी, बिकॉज थोड़ा डिले हो रहा है। तो जल्दी आफ्टर द 15 अगस्त वी विल स्टार्ट विद इन दी फ्लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।